स्टडी कॉपीज पे स्वागत है। और यहाँ जो है अनेक शब्दों के लिए एक शब्द की क्लासेस चल रही हैं लगातार। एपीएस, यूपीपीएससी, आरओ, यूपीपीसीएस सबके लिए इम्पोर्टेंट है। और चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए। तो चलिए शुरू करते हैं। फिलहाल बिना आपका टाइम वेस्ट के, बिना किसी देरी के, इससे पहले वाले वीडियो नहीं देखें तो प्लेलिस्ट में जा करके देख सकते हैं। तो चलिए देखते हैं। 101 नंबर क्वेश्चन है, पतियुक्ता स्त्री को एक शब्द में क्या कहते हैं। पतियुक्ता जो स्त्री होती है उसके लिए जो एक शब्द होता है वो होता है आपका सधवा। सधवा मतलब होता है पतियुक्ता स्त्री। जिसके पास, जिस स्त्री के पास पति है वो आपकी सधवा है। दंपत्ति मतलब पति पत्नी का क्या होता है, जोड़ा होता है, उसी को दंपत्ति कहा जाता है। 102 नंबर क्वेश्चन है, झगड़ा लगाने वाला मनुष्य। जो मनुष्य झगड़ा लगाता रहता है तो उसका काम क्या है। कहते हैं इधर लड़ाऊं उधर लड़ाऊं यही है मेरा काम, और ब्रह्मा जी का पुत्र कहाऊं नारद मेरा नाम। तो लड़ाने काम होता है नारद का, तो नारद आपका सही आंसर हो जाएगा। विभीषण यानी घर का भेदी लंका ढाए, विभीषण हो जाएगा। जयचंद जो गद्दार लोग होते हैं उनके लिए जयचंद जो होता है शब्द का प्रयोग किया जाता है। 103 नंबर क्वेश्चन है, महल के भीतरी भाग को क्या कहते हैं। तो महल के भीतरी भाग को आप क्या कहते हैं, अंतःपुर कहते हैं। जो महल का भीतरी भाग होता है उसके लिए एक शब्द होता है अंतःपुर। रनिवास जहाँ रानियाँ लोग रहती हैं उसे रनिवास कहा जाता है। गर्भगृह मंदिर से संबंधित होता है, जहाँ भगवान की प्रतिमा रखी जाती है। ठीक, मंदिर का जो हृदय स्थान होता है उसके लिए शब्द होता है गर्भगृह। भीतरी तल मतलब जो भीतर का तल होता है उसे भीतरी तल कहते हैं। 104 नंबर क्वेश्चन है, जो किए गए उपकारों को मानता है उसके लिए एक शब्द होता है कृतज्ञ। जो किए गए उपकार को बिल्कुल नहीं मानता उसके लिए एक शब्द होता है कृतज्ञ। ठीक, आधा घा लगा रहेगा। अज्ञ मतलब होता है जो महामूर्ख टाइप का व्यक्ति है, जो महाज्ञानी है उसे अज्ञ कहते हैं। ठीक, कृतकार्य मतलब किया हुआ कार्य बस। पेट की अग्नि को क्या कहते हैं। तो भैया पेट की अग्नि को कहते हैं जठराग्नि। जठर रस बनता है ना अग्न्याशय में, तो वो अग्नि की तरह होता है, तो जठराग्नि होता है। और बड़वाग्नि क्या होती है। बड़वाग्नि होती है जो समुद्र में लगी आग होती है उसे आप बड़वाग्नि कहते हैं। दवाग्नि यानी कि जो जंगल में लगी आग है उसे आप क्या कहते हैं, दवानल कह लो या दवाग्नि कह लो। तो मंदाग्नि क्या होता है। मंदाग्नि जो होता है जब पाचन शक्ति आपकी कमजोर हो जाती है उसे मंदाग्नि कहते हैं। ठीक, मतलब अग्नि जो है वो मंद पड़ गई है। 106 नंबर क्वेश्चन है, बच्चों को सुलाने के लिए गाया जाने वाला गीत क्या होता है। तो बच्चों को सुलाने के लिए जो गाया जाने वाला गीत है वो आपका लोरी होता है। जब आप छोटे बच्चे थे तो आपको आपकी मामी, नानी, काकी जो भी थी वो आपको लोरी सुना करके सुलाती थी, क्योंकि आप सोते नहीं थे, आप जो है बहुत ही ज़्यादा शरारती थे, तो सुलाती थी लोरी सुना करके। सोहर क्या होता है भाई। सोहर होता है जब कोई बच्चा जन्म लेता है ना, तो उसके खुशी के अवसर पे गाया जाने वाला गीत सोहर होता है। इतना आप समझ सकते हैं। बिहाग क्या होता है। बिहाग जो होता है एक तरह का राग होता है। ठीक, और बिहग मतलब पक्षी होता है। ठीक, प्रभाती, प्रभाती मतलब प्रभात मतलब सुबह होता है, तो प्रभाती मतलब सुबह की बस प्रभाती। जो नभ में चलता है, और जो नभ में चलता है उसके लिए क्या होता है, जो नभ में चल रहा है उसके लिए शब्द होता है खेचर। खेचर। और खच्चर क्या होता है। खच्चर होता है घोड़े और गधे की मिक्स संतान को आप खच्चर कहते हैं बस। नभोत्पन्न मतलब नभ से उत्पन्न। व्याकरण के ज्ञाता के लिए जो शब्द होता है व्याकरण होता है। इसमें कुछ नहीं, ये पहले भी आप कर चुके हैं। उसे क्या कहते हैं। जो स्त्री सूर्य भी ना देख सके उसके लिए वाक्यांश क्या होगा, आ सूर्यम सया होगा। ठीक, जो स्त्री सूर्य ना देख सके। जो युद्ध में स्थिर रहता है उसके लिए एक शब्द होता है युधिष्ठिर। यूपी आरओ मेंस में आया हो क्वेश्चन, प्री में भी आया है। जो हमेशा रहने वाला है उसे हम क्या कहते हैं, शाश्वत। हमेशा रहेगा, कभी नहीं जाने वाला है, शाश्वत है। 113 नंबर क्वेश्चन है, जिस पुरुष की पत्नी साथ नहीं है उसके लिए एक शब्द क्या होता है। उसके लिए एक शब्द होता है विपत्निक। विपत्निक। ठीक, और विधुर क्या होता है। विधुर होता है जिस पुरुष की पत्नी मर गई है उसे हम विधुर कहते हैं। ठीक, जिस पेड़ के पत्ते झड़ गए हैं, जिस पेड़ के पत्ते झड़ गए हों उसके लिए एक शब्द क्या होगा। उसके लिए एक शब्द होता है अपथ। अपथ होता है उसके लिए एक शब्द। अपर्णा। अपर्णा क्या होता है। अपर्णा वह जिसने पत्ते तक को त्याग दिया हो, पत्ते तक भी नहीं खाए, ठीक, पत्ते तक खाना छोड़ दिया, उसे अपर्णा कहते हैं। और अपर्णा नाम किसका है। अपर्णा नाम है पार्वती माता का। ठीक, ठीक, पार्वती माता का नाम है अपर्णा। और पत्रहीन समझते ही हैं। तैरने की इच्छा को तितिरसा कहते हैं। ठीक, जो जाकर पुनः वापस आ गया हो तो उसे हम कहते हैं प्रत्यागत।
प्रत्यागत यानी जो जाकर पुनः वापस आ गया हो। प्रवासी मतलब परदेश में रहने वाला जो वासी है उससे हम क्या कहते हैं, प्रवासी कहते हैं। पूर्वोक्त मतलब जो पहले कहा जा चुका है उसे आप पूर्वोक्त कहते हैं। पुनरुक्ति मतलब फिर से बार बार जो उक्ति आए आपकी, बार बार पुनः आए, उसे पुनरुक्ति कहते हैं। मोक्ष की इच्छा रखने वाले को क्या कहते हैं, मुमुक्षु कहते हैं। ठीक, जिसको प्राप्त करना बहुत कठिन है, जिसको प्राप्त करना बहुत ही ज़्यादा कठिन है उसे हम दुर्लभ कहते हैं। ठीक, जिसे प्राप्त करना कठिन है उसके लिए शब्द होता है दुर्लभ। बहुत कम बरसात होने के लिए जो शब्द होता है उसे हम क्या कहते हैं, अल्पवृष्टि। अल्पवृष्टि यानी बहुत कम बारिश हो रही, उसके लिए अल्पवृष्टि होती है। अतिवृष्टि मतलब बहुत ही ज़्यादा जो है बारिश हो रही, उसके लिए अतिवृष्टि होती है। अनावृष्टि मतलब बहुत अकाल पड़ गया है। ठीक, अनावृष्टि होती है। 120 नंबर क्वेश्चन है, रास्ते में खाने वाली भोज्य सामग्री को क्या कहते हैं। तो रास्ते में खाने वाली जो भोज्य सामग्री होती है उसे पाथेय कहा जाता है। ठीक, इस संसार से जो संबंधित है उसे हम क्या कहते हैं, उसे कहते हैं ऐहिक। ऐहिक यानी लौकिक भी कह सकते हो, ऐहिक का अर्थ लौकिक भी होता है। और जो परलोक से संबंधित उसे अलौकिक कहते हैं। ठीक, संसार से संबंधित सांसारिक, भौतिक तो समझते हैं, बस ये सारी चीज़ें हैं। अब गंगा का उद्गम स्थान वाक्यांश के लिए एक शब्द। गंगा कहाँ से निकलती है, गंगोत्री से। यमुना कहाँ से निकलती है, यमुनोत्री से, तो गंगोत्री हो जाएगा। जो बहुत लोगों से सुनी गई हो, जो बहुत लोगों से सुनी गई है उसको क्या कहते हैं, उसे कहते हैं जनश्रुति। जनश्रुति मतलब जो बहुत लोगों से सुनी गई है। पांडुलिपि क्या होती है, पांडुलिपि होती है जो हस्त से लिखित है। तो हस्तलिखित चीज़ है आपके पास कोई तो पांडुलिपि होती है। पांडुलिपि एक लोगों के द्वारा भी लिखी हुई हो सकती है और पांडुलिपि कई लोगों के द्वारा भी लिखी हुई हो सकती है। लोकोक्ति तो पता ही है आपको, लोकोक्ति क्या होता है, जो लोगों में बहुत प्रचलित हो ऐसी उक्ति को लोकोक्ति कहते हैं। अनुमोदन मतलब स्वीकृति, बस। बहुत बोलने वाला, बहुत बोलने वाला जो होता है उसके लिए एक शब्द होता है वाचाल। ठीक, वाचाल। 125 नंबर क्वेश्चन है, जिसने इंद्रियां जीत ली हैं वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा। तो उसके लिए एक शब्द होता है इंद्रजीत। इंद्रजीत जो है मेघनाद को कहा जाता है। ठीक, यह लौकिक मतलब इस लोक का। ठीक, और इंद्रियातीत मतलब होता है जिसका अनुभव इंद्रियों द्वारा ना हो सके, उसे इंद्रियातीत या अतीन्द्रिय भी कहते हैं। ठीक, इंद्राणी जो है इंद्र की पत्नी का नाम है। जो बिना सोचे समझे अनुगमन करे, ठीक, उसे क्या कहते हैं, उसे अंधानुगामी कहते हैं। ठीक, जो बिना सोचे समझे अनुगमन करे। रोगी की चिकित्सा करने वाला वाक्यांश के लिए क्या शब्द होगा। जो रोगी की चिकित्सा कर रहा है उसे आप चिकित्सक कहते हैं। ठीक, परोपकारी जो परोपकार कर रहा है। सहायक यानी जो किसी की सहायता कर रहा है। ठीक, सदाचारी जिसके अंदर जो है सही जो है आचरण है उसे सदाचारी कहते हैं। जो पहले जन्मा हो, जो पहले जन्मा है उसको क्या कहेंगे, अग्रज। जो बाद में जन्मा है वो अनुज, क्योंकि जो बाद में जन्मा है वो छोटा है, जो पहले जन्मा है वो बड़ा है। ठीक, निम्नलिखित में से सार्वजनिक शब्दों के लिए कौन सा वाक्यांश उपलब्ध होगा। सार्वजनिक मतलब सर्वसाधारण से संबंधित। तो इसी तरीके जैसे अग्रज क्या होता है, जैसे बड़े भाई को अग्रज कहा जाता है और छोटे भाई को अनुज कहा जाता है। देखिए 130 नंबर क्वेश्चन है, दुर्लभ शब्द के लिए निम्नलिखित में से कौन सा वाक्यांश उपयुक्त होगा। दुर्लभ क्या है, जो आपका अनेक शब्द के लिए एक शब्द है, तो इसका अनेक शब्द क्या होगा। ठीक, वाक्य क्या होगा, जिसे पार करना कठिन हो उसे हम क्या कहते हैं, दुर्लभ कहते हैं। आदि से अंत तक के लिए एक ही शब्द होता है, अद्योपांत। ठीक, और जिसका कोई अंत ना हो उसे अनंत कहते हैं। निम्नलिखित में से किस वाक्यांश के लिए सही शब्द का प्रयोग हुआ है, यह आपको बताना है। जो सब कुछ जानता हो उसे सर्वज्ञ कहते हैं, अल्पज्ञ नहीं कहते, अल्पज्ञ कहते हैं जो बहुत कम जानता है। शक्ति की उपासना करने वाला शाक्त होता है, एकदम सही है। शिव की उपासना करने वाला शिव होता है। ठीक, जो हमेशा रहे उसे हम क्या कहते हैं, शाश्वत, उसे शाश्वत कहते हैं। तो बी आपका सही आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से अज्ञ शब्द के लिए उचित वाक्यांश क्या है। तो अज्ञ का मतलब मूर्ख होता है, जिसके पास बिल्कुल दिमाग नहीं है, ज्ञानहीन है, ज्ञान शून्य है। ठीक, उसे हम अज्ञ कहते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, जो सब कुछ जानता हो, ये नहीं होगा, इसमें गलत लिखा हुआ है। जो कुछ ना जानता हो उसके लिए आप जो है अज्ञ का प्रयोग करेंगे। विज्ञ होता है जो सब कुछ जानता है, तो इसमें आंसर ही गलत लिखा हुआ है। 134 नंबर क्वेश्चन, किस वाक्यांश के लिए सही शब्द नहीं लिखा गया, ये आपको बताना है।
तो जो शब्दों में व्यक्त ना किया जा सके उसे कहते हैं अनिर्वचनीय, ये सही एकदम। जिसके प्रति गहरा लगाव हो उसे क्या कहते हैं, अनुरक्त कहते हैं, विरक्त नहीं कहते हैं, यही सही आंसर हो जाएगा। जो क्षमा करने योग्य हो उसे क्षम्य कहते हैं, जो क्षमा करने योग्य नहीं अक्षम्य कहेंगे। जिसे रोका ना गया हो उसे अनिरुद्ध कहते हैं, तो बी आपका सही आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से अनुगामी शब्द के लिए कौन सा वाक्यांश प्रयुक्त किया गया है, तो अनुगामी मतलब क्या होता है, अनुगमन करने वाला। जो व्यक्ति विदेश में रहता है, जो व्यक्ति विदेश में रहता है उसे क्या कहते हैं, आप्रवासी कहते हैं, ठीक, आप्रवासी। एक 137 नंबर क्वेश्चन है, वह पुरुष जिसकी पत्नी मर गई है उसे हम कहते हैं विधुर, विधुर कहते हैं। 138 नंबर क्वेश्चन है, मितभाषी शब्द किस वाक्यांश से प्रयुक्त होता है। मितभाषी मतलब जो बहुत कम बोलता है उसे हम क्या कहते हैं, मितभाषी कहते हैं। तो यहाँ पर डी लगा, जो मीठा बोलता है, गलत, ये गलत है यहाँ पर। मितभाषी मतलब जो बहुत कम बोलता है, ठीक, सी आपका सही आंसर हो जाएगा। जो मीठा बोलता है उसे कहते हैं मृदभाषी, मृदभाषी। अभी या तो यहाँ मृद लिखा होता तब सही था। अप्रत्याशित का आशय क्या होता है, जिसकी कोई आशा ही ना की गई उसे अप्रत्याशित कहते हैं। पहाड़ के ऊपर की जो समतल भूमि होती है उसे आप क्या कहते हैं, उसे आधित्यका कहते हैं। और पहाड़ के नीचे की जो भूमि होती है उसे आप उपत्यका कहते हैं, ठीक। ऊसर मतलब जहाँ कुछ पैदा नहीं होता है उसे आप ऊसर कहते हैं। बहुत बढ़ा चढ़ा कर कही गई बात को क्या कहते हैं, अतिशयोक्ति कहते हैं, ठीक। और 16 कलाओं से युक्त जो चांद होता है उसे राका कहा जाता है। राका, राका होता है ना दिल जले मूवी में जो अजय देवगन का नाम होता है राका, ठीक, और साका उसका नाम होता है। तो ये सारी चीज़ें हैं, राका नाम होता है, साका नाम होता है। कमेंट सेक्शन में बताइए कि दिल जले मूवी में जो होता है अजय देवगन, उसका राका ही नाम होता है शायद, ध्यान नहीं मुझे, तो बताइएगा आप लोग। वैसे 16 कलाओं से युक्त जो चांद होता है उसे राका ही कहते हैं। 143 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा विकल्प उचित है, ये आपको बताना है। तो देखिए, जो कठिनाई से समझ में आता है उसे आप क्या कहते हैं, जो कठिनाई से समझ में आता है उसे हम कहते हैं दुर्बोध, क्या कहते हैं, दुर्बोध, जो बहुत कठिनता से बोध हो। और जिसे जीतना बहुत कठिन है उसे क्या कहते हैं, जिसे जीतना बहुत कठिन है उसे दुर्जेय कहते हैं, क्या कहते हैं, दुर्जेय। सी है, जिसे कठिनाई से वाहन किया जा सके, दुर्गम। तो दुर्गम का मतलब क्या होता है, दुर्गम का मतलब होता है जिस रास्ते पर चलना बहुत कठिन है उसे कहते हैं दुर्गम पथ, दुर्गम, ठीक। और जिसे कठिनाई से जाना जा सके उसे दुर्गेय, तो ये एकदम सही है। विष्णु की जो आराधना करते हैं उनका जो है वैष्णव होता है। जो शिव की आराधना करते हैं शिव होते हैं। जो शक्ति की, माता दुर्गा की, इनकी सबकी आराधना करते हैं शाक्त होते हैं। जैन तो आपको पता ही है। जो महावीर स्वामी के आदर्शों पर चलते हैं उन्हें जैन कहते हैं, बस। और 700 पद्यों की पुस्तक जो होती है उसे सत्सई कहते हैं, बिहारी सत्सई नहीं, तो उसमें 700 पद्य हैं, मतलब 700 कविताएं हैं, ठीक, दोहे कविताएं जो भी हों, तो 700 हैं, तो उसे सत्सई कहा जाता है। अनभिज्ञ शब्द का अर्थ जो होता है जो कुछ भी नहीं जानता है उसे हम क्या कहते हैं, अनभिज्ञ कहते हैं। भैया तुम बहुत अनभिज्ञ आदमी हो, ये वाला होता नहीं, तो जिसे किसी बात का पता ना हो उसे आप अनभिज्ञ कहते हैं। जठरानल, जठरानल कहो, जठरानल लिखा है, मतलब क्या, जठराग्नि भी कह सकते हो। तो जठरानल या जठराग्नि जो होता है वो पेट की आग होती है, बस। अनल मतलब भी आग होती है, अग्नि मतलब भी आग होती है। जिजीविषा, जिजीविषा मतलब जीने की इच्छा होती है, जिजीविषा। अज्ञ का अर्थ क्या होता है, जो कुछ नहीं जानता उसे हम अज्ञ कहते हैं। देखिए यहाँ पर जो कुछ, ये देखिए यहाँ पर सही लिखा है, पिछले वाले क्वेश्चन में गलत आंसर था। जो स्त्री सूर्य भी ना देख सके तो उसे आसूर्यमस्या कहते हैं, ठीक। और निम्नलिखित में से कौन निश्चल का अर्थ नहीं है, तो निश्चल का अर्थ नहीं है, ये आपको बताना है। देखिए, जो अपने स्थान से हिल ना सके वो निश्चल होता है, एकदम सही बात। स्थिर को भी निश्चल कहते हैं, अचल को भी जो है स्थिर कहते हैं। निश्चित जो होता है, निश्चित मतलब होता है क्या, एकदम फिक्स जो होता है उसे निश्चित कहते हैं। निश्चल का मतलब निश्चित नहीं होता है, डी आपका हो जाएगा। 152 नंबर क्वेश्चन है, जानने की इच्छा, जो जानने की इच्छा रखता है उसके लिए एक शब्द होता है जिज्ञासु। और जिसे जीने की इच्छा होती है उसे जिजीविषा कहते हैं, बस। जिसे जानने की इच्छा है उसे हम जिज्ञासु कहते हैं। जिसकी आशा ना की गई हो, जिसकी आशा ही नहीं की गई है उसे क्या कहते हैं, उसे अप्रत्याशित कहते हैं।
उपकृत शब्द के लिए सही वाक्यांश क्या है? तो उपकृत शब्द के लिए जो सही वाक्यांश है, जिस पर उपकार किया गया हो उसे उपकृत कहते हैं। युगों से चले आने वाले के लिए एक शब्द क्या होता है? जो युगों से चला आ रहा है भैया, युग से चला आ रहा है, उसे आप सनातन कहते हैं। युगों से तो सिर्फ एक ही चीज़ सनातन ही तो चलता है। 156 नंबर क्वेश्चन, जिसे बुढ़ापा न आए। वाक्यांश के लिए एक तत्सम शब्द क्या होगा? अजर। ठीक, अजर। जो व्याकरण को जानता है, जो व्याकरण को जानता है उसे व्याकरण कहते हैं। 158 नंबर क्वेश्चन, जो क्षमा करने योग्य नहीं है, वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या है? अक्षम्य। कहते नहीं ये अपराध अक्षम्य है, इस अपराध को हम क्षमा नहीं कर सकते हैं। पश्चिम और उत्तर दिशाओं के मध्यस्थ का कोण, देखिए यहाँ हम बता देते हैं पूरा कोण, टेंशन मत लीजिए। देखिए ये ईशान का कोण होता है, क्या होता है? ये ईशान का कोण होता है। ये आपका क्या होता है? नैऋत्य होता है, नैऋत्य। ठीक, ये आपका वायव्य होता है और ये आपका होता है आग्नेय। ठीक, तो ऐसे याद करिए, ईशान आग्नेय एक तरफ है, वायव्य नैऋत्य एक तरफ है। तो पश्चिम और उत्तर दिशाओं के मध्य, तो पश्चिम क्या है? पश्चिम आपका ये है, उत्तर क्या है? ये है। तो पश्चिम और उत्तर की ओर वायव्य कोण बन रहा है। ठीक, पूरब और उत्तर की ओर, पूरब उत्तर का ईशान होता है, दक्षिण पश्चिम का जो होता है नैऋत्य होता है, दक्षिण पूर्व का आपका आग्नेय होता है। तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा? यहाँ पर आपका वायव्य हो जाएगा। जिसके पास कुछ भी ना हो, जिसके पास कुछ है ही नहीं, उसे क्या कहते हैं? अकिंचन कहते हैं। बस। 161 नंबर क्वेश्चन है, अंत्यज शब्द के लिए सही वाक्यांश क्या है? अंत्यज मतलब बहुत ही निम्न कुल में जिसने जन्म लिया उसे अंत्यज कहते हैं। डी आपका सही आंसर हो जाएगा। अनिश्चित जीविका के लिए सही शब्द आकाश वृत्ति होता है, याद रखिएगा। जिस पर हमला ना किया गया हो उसके लिए एक शब्द होता है अनाक्रांत, जिस पर हमला किया गया उसके लिए एक शब्द होता है आक्रांत। ठीक, और अयोध्या आक्रांत जो होता है जिस पर हमला किया गया हो। अयोध्या तो आपको पता ही एक जिला है, और जो बहुत मंद गति से कार्य करता है, ठीक, उसे कहते हैं मंथर। जो बहुत मंद गति से काम करता है, मंथरा समझिए, मंथरा ने वो धीमे धीमे आग लगाई, इतने धीमे धीमे आग लगाई, तो इसी तरीके से मंथरा से समझ सकते हैं, मंथर। उचित अनुचित का ज्ञान रखने वाला वाक्यांश के लिए शब्द क्या होगा? जो उचित अनुचित का ज्ञान रखता है वो विवेकी होता है। ठीक, बहुत विवेकी हैं आप। जो अपने कर्तव्य का निश्चय न कर सके, कि जो अपने कर्तव्य का निश्चय ही नहीं कर सकता है, उसे हम किंग कर्तव्य विमूढ़ कहते हैं। अनेक युगों से चले आने वाले के लिए जो वाक्यांश होता है उसे कहते हैं सनातन। ऐसा कवि जो तत्काल रचना करता है उसके लिए एक शब्द होता है क्या? आशु कवि। महाकवि जो महान कवि है, कविराज मतलब जो कवियों में श्रेष्ठ है उसे कविराज कहते हैं। बस। वाह भाई जो अन्य माता से उत्पन्न हुआ है, मतलब आपकी माता से उत्पन्न नहीं है, तो उसे आप क्या कहते हैं? उसे कहते हैं अन्योदर। जो अपनी माता से उत्पन्न होता है उसे सहोदर कहते हैं, मतलब एक ही माता के जो दो पुत्र होते हैं वो सहोदर कहते हैं। तो औरस क्या होता है? जो अपनी स्त्री से उत्पन्न पुत्र को औरस कहते हैं। बस। जिसका जन्म पहले हुआ है तो उसे अग्रज कहते हैं, बड़े भाई को भी अग्रज कहा जाता है, छोटे भाई को अनुज, मतलब जिसका जन्म बाद में होता है उसे अनुज कहते हैं। जीतने की इच्छा जो रखता है उसके लिए एक शब्द होता है जिगीसा। ठीक, जीतने की इच्छा को जिगीसा कहते हैं। अजानुबाहु शब्द निम्नलिखित में से किस वाक्यांश के लिए सही? तो अजानुबाहु वही होता है जिसकी भुजाएं घुटनों तक लंबी होती हैं, उसे अजानुबाहु कहा जाता है। जो पूजा के योग्य हो, जो पूजा करने के योग्य है, उसे हम पूजनीय कहते हैं। क्या कहते हैं? पूजनीय। वह स्त्री जिसका पति परदेश से आने वाला हो, जिसका पति क्या है? परदेश से आने वाला है, उसे हम क्या कहते हैं? आगमस्य पतिका। अभी आया नहीं है, आने वाला है। और प्रोतस्य पतिका क्या होता है? प्रोतस्य पतिका होता है जिसका पति जाने वाला है, उसके लिए एक शब्द होता है प्रोतस्य पतिका। जिसका पति परदेश से लौटकर आ चुका है उसे हम कहते हैं आगत पतिका। जिसका पति परदेश जो है चला गया है उसे हम कहते हैं प्रेषित पतिका। बस यही सारी हैं। जिसका कोई शत्रु पैदा ही नहीं हुआ, जिसका कोई शत्रु नहीं पैदा हुआ उसे अजात शत्रु कहते हैं। भी आपका सही हो जाएगा। जिसका शत्रु जन्मा ही ना हो, जिसका शत्रु जन्मा ही नहीं है, उसके लिए एक शब्द होता है अजात शत्रु। और अजय मतलब होता है जिसे जीता ना जा सके। आक्रांत मतलब जिसके ऊपर आक्रमण किया गया है, ठीक, उसके लिए एक शब्द होता है। अजन्मा मतलब जिसका जन्म ही नहीं हुआ है। 177 नंबर क्वेश्चन है, कृतज्ञ शब्द का सही अर्थ क्या है? तो कृतज्ञ शब्द का सही अर्थ होता है जो उपकार ना मानता हो। जो उपकार नहीं मानता उसे आप कृतज्ञ कहते हैं, जो उपकार मानता है उसे कृतज्ञ कहते हैं। कहते हैं मैं बहुत कृतज्ञ हूँ, मैं आपका बहुत उपकार मानता हूँ।
गतानुगतिक शब्द का अर्थ क्या होता है? तो गतानुगतिक शब्द का अर्थ होता है प्राचीन आदर्श के अनुसार चलने वाला। 179 नंबर क्वेश्चन है, रंगमंच पर पर्दे का पीछे का स्थान क्या कहा जाता है? तो रंगमंच पर पर्दे के पीछे के स्थान को क्या कहते हैं? नेपथ्य। नेपथ्य कहा जाता है। किंग कर्तव्य विमूढ़ शब्द का सही अर्थ क्या होता है? जिससे अपने कर्तव्य का बोध ना हो उसे हम किंग कर्तव्य विमूढ़ कहते हैं। 181 नंबर क्वेश्चन है, अंत्यज शब्द का सही अर्थ क्या होता है? तो जिसने निम्न कुल में जन्म लिया हो उसे आप क्या कहते हैं? अंत्यज। जिसका जन्म निम्न अछूत वर्ग में हुआ उसे अंत्यज कहा जाता है। बहुज्ञ शब्द का सही अर्थ क्या होता है? बहुज्ञ मतलब जो बहुत जानता हो उसे बहुज्ञ कहा जाता है। सर्वज्ञ जो सब कुछ जानता हो। 183 नंबर क्वेश्चन, जिसे यह ना जान पड़ता हो कि क्या करूं और क्या ना करूं, तो इसका अर्थ क्या होगा? किंग कर्तव्य विमूढ़। सी हो जाएगा आंसर। जिसे किसी बात को जानने की इच्छा होती है उसे हम क्या कहते हैं? जिज्ञासु। ठीक, मोक्ष की इच्छा जो रखता है उसे मुमुक्षु कहते हैं। जो सब कुछ जानता है वो सर्वज्ञ होता है। जो सब कुछ सह लेता है उसे सहिष्णु कहते हैं। 185 नंबर क्वेश्चन है, परित्यक्ता शब्द इनमें से किस वाक्यांश के लिए प्रयुक्त होता है? तो परित्यक्ता शब्द होता है जिस स्त्री को उसके पति ने छोड़ दिया है, वह स्त्री जो पति द्वारा छोड़ दी गई हो। सी आंसर हो जाएगा। जिसे तत्काल उचित उत्तर या उपाय सूझ जाए उसके लिए एक शब्द क्या होता है? प्रत्युत्पन्न मति। किसी शुभ कार्य को विधि विधान और श्रद्धा पूर्वक करना क्या कहलाता है? तो किसी शुभ कार्य को विधि विधान और श्रद्धा पूर्वक करना कहलाता है अनुष्ठान। सी आपका सही आंसर हो जाएगा। जो कम खर्च करने वाला है के लिए एक शब्द क्या होता है? मितव्ययी होता है। ठीक, कृपण यानी कंजूस। जिसे किसी से लगाव ना हो, जिसे किसी से लगाव नहीं है, निर्लिप्त होता है। ठीक, वो किसी में लिप्त नहीं है, उससे निर्लिप्त है, मतलब उसे किसी से लगाव नहीं है। जो कुछ जानने की इच्छा रखता हो, ठीक, उसे क्या कहते हैं? जो कुछ भी जानने की इच्छा रखता है उसे जिज्ञासु कहते हैं। 192 नंबर क्वेश्चन, जो बात लोगों से सुनी गई हो उसके लिए एक शब्द होता है किंवदंती। ठीक, डी आपका आंसर हो जाएगा। 193 क्वेश्चन है, सबके समान अधिकार पर विश्वास जो होता है उसे क्या कहते हैं? समाजवाद। सबका समान अधिकार है, इस पर जिसका विश्वास उसे समाजवाद कहते हैं। रजोगुण वाला जो व्यक्ति होता है उसे रासिक कहते हैं। तमोगुण वाला तामसिक होता है। सात्विक मतलब सतोगुण, जिसके पास सतोगुण है, ठीक, ये होता है। रजोगुण वाला रासिक। जिसकी आशा ना की गई हो उसे हम अप्रत्याशित कहते हैं। जो बहुत बोलता है उसके लिए जो होता है वाचाल शब्द होता है। ठीक, जो बहुत बोलता है। जो समाचार भेजता हो के लिए एक शब्द क्या होगा? जो समाचार भेजता है उसके लिए संवाददाता होता है एक शब्द। लौट कर आया हुआ, जो लौट कर आया हुआ है उसके लिए एक शब्द होता है प्रत्यागत। तथागत भगवान बुद्ध का एक नाम है। ठीक, समस्त पृथ्वी से संबंध रखने वाला जो होता है उसके लिए एक शब्द होता है सार्वभौमिक। सार्वभौमिक। 200 नंबर क्वेश्चन, जो सिद्ध या पूरा किया जा सके के लिए एक शब्द क्या होता है? उसके लिए एक शब्द होता है साध्य प्रसिद्धि, मतलब जो प्रसिद्ध होता है उसकी प्रसिद्धि होती है। जो सिद्ध होता है उसकी सिद्धि होती है। निधि मतलब धन से संबंधित जो चीज़ें होती हैं उसे निधि कहते हैं। और यहाँ आपके 200 क्वेश्चन पूरे होते हैं। 100 क्वेश्चन अभी और बचे हैं तो वो भी करा दिए जाएंगे सारे। और चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद, थैंक यू, शुक्रिया।